नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर इन्वेस्टिंग की दुनिया में बात करें, इन्वेस्टिंग की सबसे नामी गिरामी हस्ती की बात करें तो मिस्टर वॉरेन बफेट का एक फेमस कोटेशन याद आता है कि डू नॉट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। तो जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अपने सारे संपत्ति किसी एक कंपनी में लगाया और उस वो कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया या किसी कारणवश वो डूब गया तो आपके सारे पैसे चले जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये कहा जाता है कि आप कभी भी एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर कंपनी में ही इन्वेस्ट ना करें। एक डाइवर्सिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इंडियन मार्केट के अलावा एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है अमेरिकन मार्केट में, यूएस मार्केट में। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि यूएस मार्केट एक रिसेशन में चल रहा है, और यही वो टाइम होता है जब अच्छे स्टॉक्स आपको बार्गेन प्राइस पे मिलते हैं, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। एक ईटीएफ है, फैंग प्लस ईटीएफ। मिराई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये ईटीएफ लिस्टेड है। डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड फुल टाइम ब्रोकर्स सब सारे प्लेटफॉर्म पे एनएसई एंड बीएसई पे भी लिस्टेड है। तो अगर किसी को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है बट वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो एक अच्छा चीप किफ़ायती ऑप्शन है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। एंड यहाँ पे जो जो अगर फैंग प्लस इंडेक्स की बात करें, ईटीएफ की बात करें, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो टॉप 10 हेवी वेट्स है टेक सेक्टर की, वो इसमें आते हैं। फर्दर अगर हम बात करेंगे फैंग प्लस की दोस्तों, तो हम समझेंगे कि जो इंडेक्स है ये 10 कंपनी से मिलके बनता है। फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल एंड एप्पल, एज वेल एज 5 अदर्स टेक्नोलॉजी जायंट्स है जैसे कि टेस्ला, एनवीडिया, बाइडूज, अलीबाबा एंड टेंसेंट। नीचे हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली, समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, और समझेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रहा है, क्या रिस्क हमें नज़र आ रहा है। एंड चार्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, तो चार्ट में सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। क्या हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये सारी कंपनीज जो है ये ग्लोबल लीडर्स कैटेगरी में है। ये ग्लोबल लीडर्स है, ये अपने अपने सेगमेंट की एक लीडर कंपनी है। फेसबुक की बात करें या मेटा की बात करें, बेसिकली अब रिसेंटली इनका नाम चेंज हो गया है। तो ये सोशल मीडिया की जायंट कंपनी है। वहीं अगर अमेजोन की बात करें तो ई कॉमर्स एंड AWS क्लाउड सेक्टर में ये एक नामी गिरामी कंपनी, एक लीडर कंपनी है। एप्पल की बात करें तो अगेन आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट बनाती है और एक मोबाइल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक लीडर कंपनी है। स्ट्रीमिंग की बात करें तो नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग में OTT में एक लीडर कंपनी है। एप्पल की बात करें तो गूगल की बात करें, सॉरी, तो वो गूगल एक सर्च इंजन में एक बड़ी लीडिंग कंपनी है। वहीं टेस्ला की बात करें तो वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काफ़ी बड़ी कंपनी है। एनवीडिया की बात करें तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड जो होती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो GPU कार्ड्स होते हैं जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, जो हाई एंड कंप्यूटिंग में यूज़ होते हैं, उसमें एक लीडर कंपनी है। अगेन बाइडूज एंड अलीबाबा जो हो गए, अलीबाबा चाइना की ई कॉमर्स कंपनी है, एंड सिमिलर टू अमेज़ॉन, वो चाइना में एक बहुत बड़ी कंपनी है ऑनलाइन शॉपिंग की। वहीं बाइडूज़ की बात करें दोस्तों, तो ये एक सर्च इंजन है जस्ट लाइक गूगल। ये चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है और ये चाइना की गूगल कहा जाता है इन्हें। अगर फर्दर हम समझेंगे कि किस ट्रेंड्स पे ये कंपनी काम कर रही है, तो हम देखेंगे कि जो सर्फिंग में होगी, इंटरनेट में जो पायनियर कंपनी थी गूगल, वो आज भी बनी हुई है लीडर कंपनी। और ई कॉमर्स की भी देखेंगे तो ई कॉमर्स की जो लीडर कंपनी अमेज़ॉन। तो अगेन सेम AI रोबोटिक्स, अभी फेसबुक भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑन AI एंड रोबोटिक्स। फर्दर हम कंपनी का एक शॉर्ट बिजनेस मॉडल समझेंगे। तो दोस्तों अगर हम फैंग प्लस स्टॉक्स की बात करें, तो सबसे पहली जो कंपनी होगी दोस्तों जिसके बारे में बात करेंगे वो है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट का बिजनेस मॉडल अगर देखें दोस्तों, इनका जो रेवेन्यू आता है गूगल
जो इनकी एक सब्सिडियरी है, वहाँ से इनको एक रेवेन्यू मिलता है। अगेन जो एडवर्टाइजमेंट होता है, गूगल एडसेंस होते हैं, यूट्यूब हो गया, देन गूगल क्लाउड्स हो गए, गूगल मैप्स हो गए, एंड्रॉयड हो गया। तो ये सारी इनके आप बिजनेस स्ट्रीम देख सकते हो जहाँ से इनको रेवेन्यू मिलता है। काफ़ी टॉप प्लेयर्स है ये अपने सेगमेंट के। वहीं ट्विटर की बात करें दोस्तों, तो ट्विटर एडवर्टाइजमेंट से, प्रमोशनल ट्वीट से, प्रमोटेड अकाउंट, प्रमोटेड ट्रेंड्स, डेटा लाइसेंसिंग रेवेन्यू, फायर होस, सर्च इंजन, तो ये सारे इनके बिजनेस रेवेन्यू सेगमेंट्स है जहाँ से इनको बिजनेस मिलता है। टेस्ला की बात करें दोस्तों, तो इनका फर्दर जो आप देखोगे प्रोडक्शन, जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ से इनको एक रेवेन्यू जनरेट होता है। देन ये चार्जिंग पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं, सुपर चार्जर बनाया, तो वहाँ से भी एक रेवेन्यू इनको मिलता है। तो इनका बिजनेस भी मोर और लेस इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। तो इनका प्रोडक्शन के अलावा भी एक टेक कंपनी है, बिकॉज इनका जो एंटायर जो डेटा एक्विजिशन की बात करेंगे, तो वो uh, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से ये डेटा एक्वायर करते हैं अपने कस्टमर का, और उस कस्टमर के बिहेवियर को समझते हैं। तो ऑटोनोमस ड्राइविंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगेन एक अच्छा पिवट दिख रहा है इस कंपनी का भी नियर फ्यूचर। अमेजोन की बात करें तो इनके जो सेगमेंट्स हो गए, अमेजोन म्यूज़िक हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, मोबाइल पेमेंट्स, ए डब्ल्यू एस क्लाउड जो कि अगेन क्लाउड में एक लीडर है, गेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गए इनके, ई कॉमर्स जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजोन प्राइम हो गए स्ट्रीमिंग में, वो भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहा है नेटफ्लिक्स को। देन ई रीडर्स हो गए इसके, एंड देन अलेक्सा जैसे डिवाइसेस हो गए जो कि होम स्मार्ट होम्स के लिए यूज़ होता है। तो अगेन ये सारे सेक्टर में आप देख सकते हो कि अमेजोन एक काफ़ी इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। अली बाबा भी सेम लाइक अमेजोन चाइना में ऑपरेट करती है, और वहाँ की सबसे बड़ी एक कंपनी है। वहीं अगर फेसबुक की बात करें दोस्तों, तो आज के डेट में इनका जो 5 एंड 10 ईयर्स रोड मैप देखेंगे, तो इनका कमिंग अभी आज के डेट में इनका जो रेवेन्यू है वो इनका फेसबुक में जो वीडियो रन होता है, वहाँ से जो ऐड रन होते हैं बेसिकली, वहाँ से इनको रेवेन्यू मिलता है। तो फेसबुक में जो वीडियोस रन होते हैं, मैसेंजर्स हो गए, फेसबुक सर्च हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, तो ये सारे आज के डेट में इनका बिजनेस, इनका रेवेन्यू इनसे आता है। अगेन जो नेक्स्ट फ्यूचर में जो कमिंग नेक्स्ट 5 इयर्स में इन्होंने पिवट किया है, इन्होंने अब फेसबुक से अपने पेरेंट कंपनी का नाम चेंज करके मेटा कर लिया, बिकॉज अब कंपनी का फाउंडर का जो विश्वास है वो मेटा पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी देख रहा है एक मेटावर्स में। एंड मेटावर्स क्या है, अगेन अगर इसके बारे में बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा दोस्तों। बट इतना हम समझेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो वर्चुअल रियलिटी हो गए, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गए, इनफैक्ट आप समझो इस की जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जो आज हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं या प्ले स्टेशन पे गेम खेलते हैं, वो सारी चेंज होंगी जब मेटावर्स का फुल फ्लेज्ड वर्जन देखने को मिलेगा। एक नया डायमेंशन दिखेगा जहाँ पे गेमिंग का, इनफैक्ट सिर्फ ये गेमिंग से ही लिमिटेड नहीं है। अगर कॉर्पोरेट में भी देखेंगे, तो कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे कि जो फ्यूचर में जो मीटिंग्स होंगी वो भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मेटावर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। नॉट ऑन मेटावर्स कंपनी बट मेटावर्स एज ए सेक्टर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी है। इनके प्लेटफॉर्म पे जो ऐड रन होते हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो ऐड रन होते हैं, उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो आ, मुझे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ लग रहा है फेसबुक में। एक और यही एक रीज़न भी है इनका फॉल होने का। इनके जो इन्वेस्टर, बिकॉज अब बिजनेस ट्रांजिशन हो रही है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में पिवट कर रही है, प्रोडक्ट बेस्ड एक न्यू सेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे कंपनी ट्रांजिशन हो रही है। तो जो ओल्ड इन्वेस्टर है जिनको इन टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं है, वो अपना वो इस कंपनी से जो अपना स्टेक होल्ड जो किए हैं वो निकल रहे हैं। बट आप ये समझो, जो ये जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, आप जब व्हाट्सएप का एक्विजिशन हुआ था उस समय भी क्वेश्चंस रेज हुए थे कि ये व्हाट्सएप से बिजनेस कैसे बनाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे। और आज के डेट में आप देखोगे व्हाट्सएप से भी पैसे कमा पा रहा है फेसबुक, इनफैक्ट इंस्टाग्राम से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमा पा रहा है फेसबुक। जब सोशल मीडिया भी आया था, सोशल मीडिया फेसबुक आया था, तो उस समय भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे कि कैसे ये फेसबुक चलेगा, कैसे ये कमाएंगे। बट आप देखो इन लास्ट 10 ईयर्स फेसबुक का ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल रहा है, काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन देख सकते हैं।
और इसके फाउंडर को हम कह सकते हैं एक विजनरी है। मेरा मेरा इस पर्टिकुलर फाउंडर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। तो मैं काइंड ऑफ बायस्ड हो भी सकता है मेरा ओपिनियन, बट मुझे लगता है ये बंदा एक विजनरी है। और अगर इस बंदे पे पैसा लगाया जाए, इसकी कंपनी पे पैसा लगाया जाए तो पैसे बनेंगे। तो मुझे लगता है मेटावर्स का बहुत अच्छा फ्यूचर है। अब वो अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे जब ये मैच्योर होते जाएगा, और तब काफ़ी लेट हो चुका होगा दोस्तों, तब ये शेयर का प्राइसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका होगा। एप्पल की बात करें, अगेन एप्पल की प्रोडक्ट देखेंगे दोस्तों, आईपैड हो गया, आईफोन हो गए, देन एयरपॉड हो गए। तो ये सारे डिवाइसेस देखोगे बहुत ही फेमस डिवाइसेस है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा सेल्स इनको मिलता है इससे। बट कंपनी अगेन पिवट कर रही है, ये इनका ओल्ड बिजनेस मॉडल था जहाँ पे ये प्रोडक्ट बेचती थी। अब कंपनी का फोकस शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिशन कर रही है न्यू बिजनेस मॉडल में, जहाँ पे ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना चाहती है और सर्विसेज को बेच के पैसा कमाना चाहती है। आप अगर इनके इकोसिस्टम, आप अगर एप्पल डिवाइसेस यूज़ करते होगे तो आप समझोगे कि इनके एप्पल टू एप्पल डिवाइसेस में फ़ाइल ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड से एप्पल में फ़ाइल ट्रांसफ़र करना चाहोगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्होंने काइंड ऑफ पहले डिपेंडेंसी क्रिएट किया अपने डिवाइसेस पे, एक अच्छा प्रोडक्ट दिया कस्टमर को। और जब कस्टमर्स इनके यूज टू हो गए इनके प्रोडक्ट की, तो अब ये अपने सर्विसेज पे मोनेटाइजेशन इनेबल कर रहे हैं। इनफैक्ट सर्विसेज के थ्रू अब चार्जेस ये ले रहे हैं कस्टमर से। तो अब ये इनका न्यू बिजनेस मॉडल आ गया जहाँ पे ये पिवट कर रहे हैं। एंड अगेन इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कंपनी में। फर्दर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें दोस्तों, तो हम समझेंगे कि 50% जो वेटेज है वो टेक सेक्टर से है, 30% जो वेटेज है इस इंडेक्स में वो कंज्यूमर सेक्टर से है, एंड अगेन कम्युनिकेशन से 20% का वेटेज देख सकते हैं। तो एनवीडिया की बात करें दोस्तों, तो अगेन एनवीडिया जैसे बताया था कि जो एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जीपीयू होते हैं, जो कि हाई एंड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है, देन गेमिंग पीसीज के लिए यूज़ होता है। तो उसमें एक लीडर कंपनी है एनवीडिया। एंड अगेन इनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। नेटफ्लिक्स अगेन स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें, एक सबसे बड़ा लीडिंग ओटीटी प्लेयर है। एंड जैसे जैसे अभी चलन चल रहा है कि जो टीवी से जो पॉपुलेशन है टीवी से शिफ्ट होके ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट पे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो अगेन एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी नेटफ्लिक्स के लिए भी दिख रहा है दोस्तों। बाइडूज एंड बाइडूज एंड अलीबाबा, जैसे कि पहले बताया था, बाइडूज एक सर्च इंजन है जस्ट लाइक गूगल। ये चाइना की बहुत फेमस सर्च इंजन है। एंड अलीबाबा भी एक ई कॉमर्स है जस्ट लाइक अमेज़ोन। तो ट्विटर का भी हमने डिस्कस किया था। तो आइए चार्ट पे देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है दोस्तों, और समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए दोस्तों। तो देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में जो डेटा है 2018 से है दोस्तों। तो 2018 से आप देखेंगे कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद एक अच्छा अप मूव देखने को मिला था नियरली। अगर प्राइस मूवमेंट की बात करें, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे मार्च 20 से, तो नियरली या 200% का रिटर्न आया था। एंड आफ्टर दैट यू नो मार्च में जब रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई स्टार्ट हुआ था, जो वॉर स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे बिजनेसेस ने अपना ऑफिसेस क्लोज करना स्टार्ट कर दिया था रशिया में। एंड उसकी वजह से उनकी जो बिजनेस में टेम्पररी हिट आए थे। एंड वो एक मेजर रीज़न है। प्लस अमेरिका ने भी बहुत सारे अपने जो बिजनेसेस है एक काइंड ऑफ सैंक्शन लगाया था रशिया पे, उसकी वजह से अमेरिका को भी लॉस हुआ है। उनको भी बहुत उनके इकोनॉमी को इम्पैक्ट पहुंचा है। और अभी यूएस भी एक रिसेशन में चल रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर है, कंपनी का वैल्यूएशन भी हाई था, ओवर हाई हो चुका था, बिजनेसेस ने अपने ऑफिसेज क्लोज कर दिए थे रशिया में, उसकी वजह से लॉस मिला। प्लस जो यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में गई, ये ये सारे फैक्टर्स की वजह से ये इंडेक्स में अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रैटेजी दोस्तों। तो ये स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, एक लीडर है अपने अपने सेगमेंट में। और एक ख़राब स्थिति में मुझे लगता है काफ़ी डिप्रेस टाइम है, और इस टाइम में हमें अच्छी कंपनी में नीडर होके निवेश करना चाहिए। ऑब्वियस बात है,
हाईली डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, लेकिन जिसको टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है और एक फोकस्ड पोर्टफोलियो चाहते हैं, तो अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो फैंग में जो ईटीएफ के थ्रू जो इन्वेस्टिंग है वो भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये काइंड ऑफ बेस फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, प्लस अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास भी ये दिख रहा है। अगेन दिस इज़ ए वीकली चार्ट, तो कम से कम 2-3 साल का व्यू लेके ही मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म व्यू जो मेरा है वो है कि टेक सेक्टर कभी भी बंद नहीं होने वाला, ख़त्म नहीं होने वाला। टेक सेक्टर हमेशा रहेगा और टेक सेक्टर लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव मुझे समझ आ रहा है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगा, ऑब्वियस से बात है शॉर्ट टर्म में। और ये जो वॉलेटिलिटी रहेगा या जो भी शॉर्ट टर्म की वजह से जब ये डिस्काउंट में मिले, तो हमें अगर हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए। तो मैं तो इस ईटीएफ में एक बायर हूँ दोस्तों, और मैं 4,000 लेवल पे अगर मिलता है तो और हेवी एकुमुलेशन करूँगा। और यहाँ से अगर इस लेवल से बात करें तो टॉप तक मुझे 70% का डिस्काउंट प्रॉफिट दिख रहा है। बट और इसमें अगर 2 साल भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 2-3 बेनिफिट जो नज़र आ रहा है दोस्तों वो है कि ये जो जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो स्टॉक्स है, वो यूएस मार्केट में ऑपरेट करते हैं, वो डॉलर्स में ट्रेड होता है। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे इंडियन करेंसी का तो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट होगा और यूएस में अगर कंपनी परफॉर्म करेगी तो हम समझ सकते हैं कि हमारा रिटर्न भी मल्टीप्लाई होगा, इनफैक्ट और ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ 200% का आप देख रहे हो रिटर्न, लेकिन जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो रिटर्न ज़्यादा होगा। तो अगेन अगर जो पॉइंट जो मिस हो गया था दोस्तों वो हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में जब हम इंडाइसिस को कंपेयर करते हैं, फैंग प्लस इंडेक्स को कंपेयर करते हैं S&P 500 से एंड निफ्टी 50 से, तो हम देखेंगे कि जहां निफ्टी ने नवंबर 14 से जो रिटर्न दिया था सबसे यू नो या 0.15 का हम देख सकते हैं इनका कोरिलेशन अगर देखेंगे तो सबसे हाई जो परफॉर्मेंस रहा है वो फैंग का ही रहा है, राइट। एंड निफ्टी 50 का देखेंगे तो सबसे लोएस्ट इनका रिटर्न रहा है इन लास्ट 14 इन लास्ट व्हाट यू से लास्ट या 10 ईयर्स या 9 ईयर्स कह सकते हैं काइंड ऑफ। बट अगर इन इस 8 साल से 9 साल के रेंज में देखेंगे तो निफ्टी जो फैंग प्लस इंडेक्स है उसने सारे इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया है। एंड जो अगर नैस्डेक की बात करें तो नैस्डेक से भी डबल का भी रिटर्न दिया है फैंग ने। एंड वहीं अगर S&P 500 की बात करें तो वहाँ से भी अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न दिया है। S&P 500 से अगर बात करें दोस्तों तो ये कम से कम 4 गुना रिटर्न दिया है फैंग ने। तो अगेन एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। एंड टेक सेक्टर मेजॉरिटी जो इनके स्टॉक्स है वो टेक सेक्टर में 50% कॉम्पोजिशन हम देख सकते हैं। टेक सेक्टर में सारी लीडिंग कंपनी है एंड सब इनोवेशन R&D में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी इनोवेशन इनोवेटिव कंपनी है तो ऑब्वियस सा बात है एक लीडिंग पोजीशन मेंटेन करेंगे और पैसा बनेगा इस पर्टिकुलर ETF में। तो आई एम ए बायर इन दिस स्टॉक। आई होप आपको मेरा व्यू अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर मेरे व्यू अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ डू सपोर्ट मी गाइस बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी कंपनी।